हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में हम लोग डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। इन्वर्टिंग में हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया था, जबकि नॉन इन्वर्टिंग में हम पॉजिटिव इनपुट के अक्रॉस इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक अरेंजमेंट शो किया है और इस अरेंजमेंट में सबसे पहले हम लोग आइडियल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से VA इज इक्वल टू VB, ठीक है, और VB इज इक्वल टू V इन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है ये करंट और ये करंट को इक्वेट करूँगा मैं, तो VA माइनस 0 अपॉन R1 और V नॉट अपॉन VA माइनस RF अपॉन RF, है ना, ये लिख सकता हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, नेगेटिव इनपुट टर्मिनल पे I इज इक्वल टू VA माइनस 0 अपॉन R1 कर सकता हूं। VA माइनस 0 अपॉन R1, यही मेरा V इन अपॉन R1 हो जाएगा, क्योंकि VA इज इक्वल टू V इन है। 1 और 2 को जब मैं इक्वेट करता हूं तो V नॉट अपॉन V इन का रेशियो मिल जाता है। यही मेरा क्या है, गेन है, वोल्टेज गेन, AV बोल सकते हैं, ठीक है, या ACL बोल सकते हैं, क्यों, क्लोज लूप वोल्टेज गेन आइडियल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में। अब यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मेरा अप्लाई हो रहा है, तो आउटपुट में मुझे अपोजिट फेस का नहीं मिलेगा, सेम फेस का आउटपुट मिलेगा। लेकिन एम्पलीफायर का बेसिक फंक्शन है, इट इज़ अ वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इनपुट में वोल्टेज लगाता हूँ, आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिलता है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ कम एम्पलीट्यूड का वोल्टेज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इनपुट वोल्टेज, और मुझे बढ़ा हुआ आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बोला जाता है। ये तो बात हो गई आइडियल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। इस केस में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस मेरा 0 होगा, जो वोल्टेज गेन है वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है, जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है VOOS जो है वो 0 होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होगा, तो आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का केस। इसका मैंने अरेंजमेंट यहाँ पे शो किया है। सबसे पहले हम लोग क्लोज लूप वोल्टेज गेन देखेंगे। तो क्लोज लूप गेन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय VAOL VD, और VD जो मेरा डिफरेंस वोल्टेज है V1 माइनस V2 है। V1 इज इक्वल टू V इन है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये V इन है, V1 है, और यही V1 जो है V इन है। V2 इक्वल टू VF है, ये V2 जो है इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, फीडबैक के अक्रॉस का, ठीक है। तो VF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज इज इक्वल टू, वोल्टेज डिवाइडर रूल से, V नॉट इंटू R1 अपॉन R1 प्लस RF, V नॉट इंटू R1 अपॉन R1 प्लस RF, ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे जो मेरा इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्वाइट ग्रेटर देन है किससे, R1 से। तो इस केस में मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू AOL V इन माइनस R1 V नॉट अपॉन R1 प्लस RF, ठीक है, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना। तो इन V1 इज इक्वल टू V इन एंड V2 इज इक्वल टू R1 V नॉट अपॉन R1 प्लस RF। यहाँ पे मैंने बताया V2 इज इक्वल टू VF है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा, है ना, V नॉट, इसको रीअरेंज करूँगा, AOL को इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको इस साइड में ले गया और V नॉट को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस R1 AOL अपॉन R1 प्लस RF हो जाएगा, और यहाँ पे AOL V इन बचेगा। तो ACL क्लोज लूप गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन V इन, AOL मल्टीप्लाइड बाय इतना अपॉन ये पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्लोज लूप गेन निकाल सकता हूँ किसका, प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। इसके बाद प्रैक्टिकल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्लोज लूप गेन निकालने के बाद मैं अगला पैरामीटर देखूंगा, इन्वर्टिंग इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। तो यहाँ पे मैंने एक अरेंजमेंट शो किया है, जैसा कि मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए किया था, ठीक है। ये RINF मैं इसके अक्रॉस फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, तो इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। V इन तो मेरा सेम है, लेकिन इनपुट करंट क्या होगा, VD अपॉन आर इन, तो VD अपॉन आर इन लिख सकता हूँ। ये इनपुट करंट है, इनपुट करंट जो है मेरा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो VD अपॉन आर इन हो जाएगा। V इन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, तो इनपुट वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज। V इन इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस AOL बीटा अपॉन AOL। बीटा जो है आप लोग जान रहे हैं कि R1 अपॉन R1 प्लस RF होता है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू जो कि गेन है, करंट गेन है, ठीक है। VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस वोल्टेज V नॉट अपॉन AOL, है ना। जब मैं इक्वेशन 2 और 3 को 1 में पुट कर देता हूँ तो मुझे इनपुट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मिलता है। इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस AOL बीटा अपॉन AOL अपॉन V नॉट अपॉन AOL इंटू आर इन। तो इस तरीके से इनपुट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा। सिमिलरली आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पूरा जो है अरेंजमेंट शो किया है। इस अरेंजमेंट में इस फीडबैक रजिस्टर से जो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको कहाँ से कनेक्ट करता हूँ, आउटपुट से कनेक्ट करता हूँ फीडबैक रजिस्टर के थ्रू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आई नॉट इज इक्वल टू IA प्लस IB है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा IB है वो काफ़ी स्मॉल है, तो स्मॉल होने के कारण हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं और आई नॉट इज इक्वल टू IA हो जाता है। अब ये आई नॉट और IA की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा बाय अप्लाइंग KVL एट द आउटपुट लूप, ठीक है। तो आई नॉट मुझे मिल जाएगा, आई नॉट क्या होगा, V नॉट माइनस AOL VD अपॉन R नॉट। ये आई नॉट जो है मेरा IA के इक्वल है, तो ये वाला मेरा V नॉट है, इतना माइनस इतना अपॉन इतना, ठीक है। ये आप लोग करिएगा अपने से। डिफरेंस वोल्टेज VD इज इक्वल टू V1 माइनस V2 होगा, एंड V1 माइनस V2 इज नथिंग बट VA माइनस VB, और VA यहाँ पे 0 है, आप लोग देख सकते हैं VA 0 है क्योंकि ये तो V इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 0 किया हूँ, ये शॉर्टेड है, तो VA 0 है, तो डिफरेंस वोल्टेज VD इज इक्वल टू माइनस VF आ जाएगा। और फीडबैक वोल्टेज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, V नॉट इंटू R1 अपॉन R1 प्लस RF, वोल्टेज डिवाइडर रूल से। और बीटा इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं R1 अपॉन R1 प्लस RF है, तो VF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF इज इक्वल टू बीटा V नॉट, और VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बीटा V नॉट, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे और IA की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो R नॉट मुझे मिलेगा R नॉट F, दैट इज द फीडबैक रेजिस्टेंस, output resistance with feedback, which is the ratio of output voltage upon input current, that is R naught upon 1 plus AOL beta. Similarly bandwidth with feedback में यहाँ पे मैं सिर्फ bandwidth with feedback को consider करूँगा, ठीक है। bandwidth with feedback should be is equal to 1 plus AOL beta F naught, and total output offset voltage with feedback for non-inverting amplifier is VOS upon 1 plus AOL beta, that is plus minus V saturation upon 1 plus AOL beta, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन और एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट मेरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसा ही होगा। कोई भी डाउट होने पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।